आरएसएस। आखिर आरएसएस से क्यों डरती है दुनिया? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस संगठन की नींव रखी थी, वो आज भारत में स्वयं सेवा, निस्वार्थ देशभक्ति और हिंदुत्व के आदर्शों को बढ़ाने वाला संघ बन चुका है। आरएसएस ने अपने आप को उस स्तर पर स्थापित कर लिया है जहां इसका समर्थन बेशुमार है और इसके आगे विरोधी तो इसका नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि दुनिया के सभी बुरी और हिंदू विरोधी ताकतें आरएसएस से खौफ खाती है? आखिर उनकी आरएसएस से फटती क्यों है? आज हम आपको आरएसएस से जुड़ी ऐसे ही अनसुनी और अनजान बातों के द्वारा आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आरएसएस की विचारधारा वीर सावरकर से प्रभावित है। यही कारण है कि आरएसएस का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म के आदर्शों को बढ़ावा देना और हिंदुत्व को बुलंदी प्रदान करना है। आरएसएस की छवि थोड़ी आक्रामक जरूर है, लेकिन आरएसएस किसी भी तरह के बेबुनियाद और अन्यायपूर्ण विवादों का समर्थन नहीं करता। हालांकि जब बात हिंदुत्व पर आती है तो आरएसएस इसके बचाव में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी नजर आती है। इसीलिए हिंदू विरोधी ताकतों को आरएसएस से डर लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस में करीब 1 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं और इसके देश भर में करीब 1 लाख शाखाएं भी सक्रिय रूप से चलती है। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 10,000 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। केरल जैसे राज्य में जहां हिंदुत्व का इतना प्रभाव नहीं माना जाता, वहां भी आरएसएस के करीब 6,000 शाखाएं हैं। ये आंकड़े इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि आरएसएस की भारत देश के कोने कोने में कितनी मजबूत पकड़ है। आपको बता दूं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी और हाल ही के समय में एक व्यक्ति के विरोध में अंधी हो चुकी कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस से खौफ खाती है। इसका कारण है आरएसएस की हिंदुत्ववादी छवि, जो कांग्रेस के तथाकथित सेक्युलर छवि के खिलाफ जाती है और कांग्रेस को हर बार एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए देश से दगा करने से रोकती है। कांग्रेस का आरएसएस से खौफ खाने का कारण चुनाव और देश में आरएसएस की मजबूत वर्चस्व भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की चाबी तक का रास्ता बनाने में आरएसएस का योगदान किसी भी स्थिति में नहीं भुलाया जा सकता। आरएसएस की छवि जरूर एक हिंदूवादी संघ की है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म गुरुओं के तरह दूसरे धर्मों के लोगों को डरा धमकाकर और पैसे का लालच देकर उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं। आरएसएस के शाखाओं में हर धर्म के लोगों का स्वागत होता है और आरएसएस को दूसरे धर्म के त्योहारों पर विशेष आयोजन करते हुए भी देखा गया है। इसके कारण आरएसएस को न केवल हिंदू बल्कि देश के मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोगों का भी बहुत बड़ी संख्या में समर्थन हासिल है। कई लोग कहते हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बस संघ के लोगों को 1930 के नमक सत्याग्रह से दूर रखा था। इसके अलावा आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया है। हालांकि आरएसएस न्याय के लिए अहिंसा के पथ पर तब तक चलना जानती है जब तक ये राष्ट्र और धर्म के हित में हो। नहीं तो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की इस भूमि ने हमें शस्त्र उठाना भी सिखाया है। भारत पाकिस्तान के बंटवारा के दौरान आरएसएस ने पाकिस्तानी पंजाब में फंसे कई हिंदू परिवारों की जान बचाई थी। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की चाहे जितनी निंदा की और जितना भी विरोध किया, लेकिन आरएसएस ने अपने कार्यों से
उन दोनों को भी आरएसएस के प्रति अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट तक यह कह चुकी है कि भारतीय सेना के बाद अगर कोई भारत का सच्चा सेवा कर रहा है तो वह आरएसएस है। पाकिस्तान के खिलाफ 1947 और 1965 के युद्ध में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवाएं दी थी। आरएसएस का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बजता, बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे खौफ खाता है। इतना ही नहीं, आरएसएस अब इतना विस्तार हो गया है कि आरएसएस की शाखाएं करीब 39 देशों में लगती है। इससे दूसरे देशों में मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहते। यह भारत में मौजूद नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे देशों में इसे हिंदू स्वयंसेवक संघ कहते हैं, क्योंकि यह विश्व भर में हिंदुओं को जोड़ता है, जिसे HSS के नाम से जानते हैं। भारत के बाहर सबसे अधिक शाखाएं नेपाल में है और दूसरा नंबर पर अमेरिका का है। यहाँ 146 शाखाएं हैं। HSS की सेवाएं अमेरिका के हर स्टेट में भी मौजूद हैं। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन सिटी जैसे शहरों में भी है। स्वतंत्रता के दौरान आरएसएस पर कुल 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वालों और दूषित सेक्युलरवादियों ने 1948, 1975 और 1992 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन देश की सच्चा हित सोचने वाला आरएसएस ने कभी नहीं झुकी और ना ही कभी झुकेगी। 1962 के चीन युद्ध में जब देश को खून की जरूरत थी तो वो आरएसएस के कार्यकर्ता ही थे जो बिना अपनी जान के परवाह किए भारत भूमि के सपूतों की सेवाओं के लिए सबसे आगे खड़े रहे। बीते कुछ दिनों पहले जब देश कोरोना संकट से गुजर रहा था, उस समय भी आरएसएस के लोग दिन रात मानव सेवा में लगे हुए थे। तो बस यही कारण है जो आरएसएस को शक्ति प्रदान करते हैं और हर देश विरोधी मानसिकता वाले इंसान को उससे डरने पर मजबूर करती है। आखिर किसी की ऐसे ही नहीं फटती, कुछ न कुछ बुरा तो जरूर किया होगा उसने। आरएसएस के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वैसे मैंने आरएसएस के ऊपर और भी कई वीडियो बनाया हुआ है। आरएसएस कैसे ज्वाइन करें, आरएसएस से क्या फ़ायदा है, आरएसएस कितना पैसा देता है, आरएसएस के कार्यकर्ता कैसे बने, आरएसएस का आज़ादी में क्या योगदान था, इन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप वहां जाके इसे ज़रूर देखें और आरएसएस ज्वाइन करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।